नमस्कार फ्रेंड्स, पीडीएफ अड्डा व्यापम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए फूड इंस्पेक्टर के प्रैक्टिस सीरीज़ पर। आज हम प्रैक्टिस सीरीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और अंत में टुडेस जीके या फिर आज का क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, याद दिला दूँ, इस चैनल पर समय समय पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस प्रतिदिन सीरीज़ के रूप में करवाई जाती है तथा जॉब नोटिफिकेशन व प्रतिमाह छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता दर्पण के एटलीस्ट 50 MCQ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? दोस्तों, यह सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम के लिए 2022। ऑप्शन है कनाडा से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है या फिर आयरलैंड से लिया गया है। फ्रेंड्स, सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका से ही मौलिक अधिकार को लिया गया है हमारे संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विदेश यात्रा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह दोस्तों, यह क्वेश्चन आ चुका है फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में और पटवारी के एग्जाम में और CGPSC के एग्जाम में भी आ चुका है। देखते हैं, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में या फिर अनुच्छेद 19 में। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डाउट होता है कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति और इसमें 6 और प्रावधान है, इसके उपबंध और 6 हैं। तो इसमें डाउट रहता है कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स यह गलत है। ऑप्शन बी सही होगा। प्राण एवं दैहिक जो संबंध होते हैं उसके तहत जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 21 में है। इसी के तहत हमें विदेश यात्रा करने का अधिकार दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है बताना है। अनुच्छेद 47 में किसका उल्लेख है ये पूछ रहा है। पंचायती राज का प्रावधान है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। डी है ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी। अनुच्छेद 47 में ही पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधार करने का जो जिम्मा है वह राज्य को है, राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मूल तत्व मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत लाया गया था? आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है वह पहले 1947 में नहीं था, इसे संशोधन करके लाया गया था। तो यह कौन सा संशोधन के अंतर्गत लाया गया था? 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 41वां या फिर 44वां? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 42वें संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान के अंतर्गत रखा गया था, यह संशोधित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा हुआ है तो सदन के किस भाग से पारित होने पर उसे हटाया जा सकता है? 1/3 भाग, 1/2 भाग, 2/3 भाग, 1/4 भाग या फिर 2/4 भाग? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2/3 भाग के बहुमत से ही राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। 2/3 भाग मीन्स फ्रेंड्स 66% और कुछ होगा दशमलव के बाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से करता है? आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा में 2 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और वो भी आंग्ल भारतीयों को। आंग्ल भारतीय वे होते हैं फ्रेंड्स जो जब पहले अंग्रेज आए थे उस समय उसके जो पूर्वज थे, अब उसके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को ही आंग्ल भारतीय कहते हैं जो भारत में रहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन 80 का 330 यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 80 का अनुच्छेद 330
332 या फिर 331? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करता है या फिर उसे चुना जाता है। यह फ्रेंड्स फूड इंस्पेक्टर के 2013 के एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज इनमें से किस विधेयक को राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। राष्ट्रपति जो है वह संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में कौन से विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता? जो वीटो की पावर होती है दोस्तों, इसे वीटो कहा जाता है। मीन्स इसे वीटो नहीं कहा जाता है, लेकिन जो पुनर्विचार की एक जो प्रक्रिया है वह वीटो के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स वित्त विधायक को, साधारण विधायक को, धन विधायक को या फिर डी राज्य सूची संबंधित विधेयक को। यहाँ पर विधेयक है दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए सॉरी ये विधेयक होगा, बिल होगा। वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक या फिर राज्य सूची संबंधित विधेयक। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी धन विधेयक। धन विधेयक को दोस्तों राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, बाकी जितने भी विधेयक हैं उसको भेज सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। यह ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा एक हार्ड जैसे जो कूट वाला क्वेश्चन होते हैं उसको लाने का प्रयास करता हूँ, एक क्वेश्चन एटलीस्ट, जिससे आपको उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो सके, जिससे एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो देखते हैं क्वेश्चन। सुमिलित करें राष्ट्रपति के संबंध में। यहाँ पर बताया डाटा दिया गया है राष्ट्रपति के संबंध में। क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 61, अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 72, वीटो पावर, अनुच्छेद 123, महाभियोग 111। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रावधान है राष्ट्रपति को जो दिया गया है उसको सुमिलित करना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन से प्रावधान आते हैं, ये कौन सी बातें कही गई है, किस अनुच्छेद में किसका उल्लेख है। तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन 1 कहता है ए का 2 72 में। दोस्तों इसका मैं आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट, ऐसे करने में अपने बहुत टाइम लग जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ही। ए में ए का, एक सेकंड फ्रेंड्स, ए का जो होगा वह 2 होगा। ए का 2 अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति बताई गई है। बी का 3 होगा, अध्यादेश जारी करना 123 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और सी का होगा 4, वीटो पावर जो है वह 111 के अंतर्गत आता है। और डी का होगा 1, महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत या फिर उसमें उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं यदि बढ़ते कंपटीशन में एग्ज़ाम का लेवल हाई करने के लिए, तो ऐसा आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि जनसंख्या नियंत्रण संबंधी मुद्दे किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा फ्रेंड्स समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण जो है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति SC घोषित कर सकता है। बोला जा रहा है किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति को घोषित किया जाता है। अनुसूचित जाति को घोषित किया जाता है अनुच्छेद 342 के तहत, 341 के तहत, 340 या फिर 344। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 341 के तहत ही घोषित करता है राष्ट्रपति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की तिथि से कितने माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है? यहाँ पर बता दो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो आपातकालीन की घोषणा करता है वह डायरेक्ट लागू नहीं हो जाता हमारे इंडिया पे। उस घोषणा होने के बाद जो संसद है उसकी अनुमति या फिर संसद में उसे पारित होना चाहिए। तो
तो वह कितने महीने के अंदर पारित हो जाना चाहिए? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 3 या फिर 4 माह के अंदर? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर संसद में आपातकालीन की घोषणा की जो बिल जो घोषणा हुआ है वह पारित हो जाना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपातकाल अनुच्छेद 358 की स्थिति में निम्न में से किस अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 19 ही अनुच्छेद 358 लगने पर स्वतः निलंबित हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया? यहाँ पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया था संशोधित करके। वह कौन सा नंबर का संशोधन था ये पूछा जा रहा है, 42वां, 44वां, 22वां या फिर 41वां? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ए, 42वां संशोधन के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति के पदावधि की, भारत के राष्ट्रपति की या फिर महाभियोग का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के भाग 3 से 4 के प्रावधानों को कितने बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? दोस्तों हमारे संविधान में जो भाग 3 है वह भाग 4 जो है उसके अंतर्गत जो जितने भी जो प्रावधान है यदि उसमें संशोधन किया जाता है तो वह संसद में कितने बहुमत से या फिर सदन में कितने बहुमत से उसे पारित किया जाएगा? 1/2 बहुमत से, 3/2 बहुमत से, 1/3 से या फिर वो 1/4 से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2/3 बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 40वां संशोधन को, 41वां, 42वां या फिर 43वां संशोधन को? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 42वां संशोधन को ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा या फिर स्वयं के द्वारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के द्वारा आपातकालीन की घोषणा करता है या फिर राष्ट्रपति शासन लगाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कोई भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है वह मत देने का अधिकार रखता है। यह व्यापम एग्जाम के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में, तो यह इस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है वह मत देने का अधिकार रखता है 326 के तहत, 325 के तहत, 327 के तहत या फिर 328 के तहत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 326 के तहत ही हम लोग 18 वर्ष होने पर मतदान दे सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो हाई कोर्ट होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं वह त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, राष्ट्रपति को देगा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को त्यागपत्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दे सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कहाँ है दोस्तों यहाँ पर अंक मात्रा? धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में, ना ही संसद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर बता दूं फ्रेंड्स कि जो लोकसभा होता है उसके जो सदस्य होते हैं
उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो उसके अध्यक्ष होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं मेन, उसका चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है, अर्ध संवैधानिक निकाय या फिर तीन में से कोई नहीं। असंवैधानिक निकाय मतलब फ्रेंड्स कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं, इनका उल्लेख संविधान में किया गया है या नहीं। यदि किया गया है तो उसे संवैधानिक निकाय बोलते हैं, और यदि उसका उल्लेख नहीं किया जाता है तो उसे असंवैधानिक निकाय कहते हैं। यहाँ पर अर्ध संवैधानिक इसका ऐसा होता ही नहीं, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है, इसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक निकाय है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24वां है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, सी, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कितने अनुमोदक की जरूरत होती है? तो फ्रेंड्स 20, 30, 40 या फिर 50। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स आज का 25 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही समाप्त होता है। देखते हैं आज का प्रश्न, यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी विधेयक पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? दोस्तों प्रश्न ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक आता है और यदि उसको कुछ बातें समझ नहीं आ रहा है तो उसका सलाह लेने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। उस विधेयक को जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके पास भेजा जाता है सलाह के लिए। तो वह सलाह किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यदि आपको इसका उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे इंडियन जियोग्राफी से, और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जितने PDF हैं वह सभी के सभी फ्री अवेलेबल हैं, और डेली प्रैक्टिस जितने भी अभी व्यापम और CGPSC और पुलिस जितने भी आते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम, उसकी सभी की प्रैक्टिस सीरीज हमारे चैनल पर करवाई जाती है। तो हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी जॉब हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे साथ ज्वाइन ज़रूर हों फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।